की व्याख्या की। यहाँ पर आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी 74वें परिच्छेद में देश की व्याख्या करते समझा रहे हैं कि उस देश में निवास करो जहाँ पर साधु पुरुष रहते हो, जल हो, विद्वान हो, धन हो, पति हो, ऋषि आदि हो, ऐसे प्रदेश में निवास करो। दुष्ट जनों के बीच में क्लेश ही प्राप्त करोगे और कुछ नहीं मिलेगा। कितने ही सुंदर हिरण हो, घास खा के अपना जीवन जी रहा है, पर शेरों के मध्य में कहाँ सुरक्षित है। उसको अपने स्थान को चुनना चाहिए। इसी प्रकार से क्रूर जनों के मध्य में साधु पुरुष नहीं टिक पाते। इससे क्रूर जनों की शक्ति नहीं देखेंगे हम, उनकी क्रूरता देखेंगे। उनकी हम शक्ति नहीं कहेंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, क्रूरता है। हिरण भले क्रूर के द्वारा खाया जाए तब भी मृग ही शांति प्रिय है। उसकी चर्चा जब भी होंगी, शांति प्रिय है प्राणी, वनस्पति खाकर अपना जीवन जीता है, किसी के प्राण नहीं खाता। इसी प्रकार जो साधु पुरुष हैं वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कट जाए, मर जाए, पिट जाए, मेरा शासन चलना चाहिए। ये क्रूर लोग हैं जिनको धर्म से, संस्कृति से कोई प्रयोजन नहीं है। धर्म की क्या उपहास हो सकता है, श्रद्धाएं लोगों की कैसी टूट सकती हैं, उन क्रूर जनों को कोई बोध नहीं रहता। साधु पुरुष सिंह तक की रक्षा का भाव रखते हैं। वो सिंह को भी मारना पसंद नहीं करता, उसकी भी रक्षा करता है। ऐसे जो साधु पुरुष होते हैं वे भक्त अभक्त दोनों की रक्षा करते हैं। चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, हमारा धर्म भक्तों की रक्षा करना नहीं है, हमारा धर्म अभक्तों नाश नहीं है। हमारा धर्म अहिंसा महाव्रत है, हम अहिंसा के पुजारी हैं। उसका पालन करोगे तो तुम किसी का विघात नहीं कर सकते। ये सोच साधुओं के मस्तिष्क में आना चाहिए। और जब तक साधु पुरुष 5 महाव्रतों पर चिंतन नहीं कर रहे, मात्र लिए बैठे हुए हैं, तो बात ऐसी है, आपके हाथ में राजेश को दे के रखा है बहुत सुंदर सितार, पर बजाना आता ही नहीं, सितार क्या करेगा। ऐसी महाव्रतों जैसा परम बीड़ा तुमको दी गई है, उसका पालन करते जिसको नहीं बनता, वे बेचारे क्या जाने अहिंसा का आनंद, वात्सल्य का आनंद उन्हें ही आ पाएगा जो वात्सल्य की बीड़ा को बजाना जानते हैं। उनको नहीं आएगा आनंद। इसलिए कभी भी पर के दुर्गुणों के प्रचार को सुन करके हताश मत हो। पंडित जी सलेया, पर के दुर्गुणों के प्रचार सुनकर के हताश मत हो। पर के दुर्गुणों से आत्मरक्षा करो, अपने गुणों का आनंद लो, गन्ने का समान जीवन जियो। बमूल के पास चाहे गन्ना खड़ा हो, चाहे नीम के पास हो, सबके साथ उसको रहना पड़ता है, पर मिठास अपना ही रखता है। इसी प्रकार से साधुजन सबके साथ रह लेते हैं, पर स्वभाव अपना ही लेके चलते हैं। पर स्वभावी हो जाएंगे तो परजीवी, पर स्वभावी, ये दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। तत्काल को देखना कि त्रैकाल को देखना है। तत्काल को देखोगे तो वर्तमान के शरीर का यश चाहोगे, त्रैकाल को देखोगे तो भगवान सिद्ध पर्याय अपनी देखोगे। तत्काल को देखोगे तो तुमको लगेगा कि मैंने इनको गिरा दिया, अपने आप को बढ़ा लिया। त्रैकाल को देखोगे, ये तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया है, ये कौन सा बड़ा काम कर लिया। एक भारत का क्रिकेटर भी नाम कमा लेता है, बल्लेबाजी का नाम कमा रहा है,
तो मालूम बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग बैठे हुए, बराबर, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। साधु की पहचान बहिरंग बड़े बड़े काम होने से नहीं है, साधु की पहचान अंतरंग आत्मविशुद्धि से है। वो तुम्हारे पास है तो तुम बड़े आदमी हो, वो तुम्हारे पास नहीं है तो बाहर के बड़प्पना साधु का कोई बड़प्पना नहीं है। इस रहस्य को जब तक नहीं सुनोगे ना, तब तक तुम बाहर में ही प्रसन्न होते रहोगे। इसलिए साधु भेष में ही होता है, साधु भेष में ही होता है, पर भेष मात्र साधु नहीं होता। यदि भेष में नहीं साधु देखोगे ना, तो कल भैया अपने आप कहेंगे मैं भी महाव्रती हूं, मेरी पूजा करो। कहां से कर देंगे? तुम्हारे पास तो भेष भी नहीं है। तो भेष में ही साधु होता है, पर साधु भेष साधु नहीं होता, साधु स्वभाव साधु होता है। दूध में ही तो निकलेगा ना घी, पर जैसी क्रीम निकाल दी गई है उसकी शक्ति समाप्त हो गई। जितनी पीली पीली बादाम दिखे ना बेटा, खाना मत। बोले फालतू की हम खली खा करके अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहते कि राजेश बादाम लेके आए, बोले महाराज को एक मुट्ठी बादाम चला के आए, नाम बदनाम और हो जाएगा। तुम देख लिया करो, पीली हैं, उन सब के अंदर से तेल निकाल लिया गया है। जैसे तेल निकल क्या बचा? खली। तो पहले देख लो कितनी सूखी कितनी पीली सी है, उनके तेल निकला हुआ है ना, बिल्कुल नहीं लेना। अब एक अंजलि दूध लिया सुब्रत सागर, वो एक अंजलि लेने से पता चल जाता है इसमें कितना पानी भरा है। बंद कर लो अंजलि, अपन शुद्ध पानी पिएंगे ना, बदनाम तो नहीं होंगे 2 लीटर दूध लेके गए, उसमें 2 लीटर पानी मिला के रखा हुआ है। दूध होगा तो शक्ति मिलेगी ना, और दूध नहीं उसमें पानी भरा हुआ है तो शक्ति क्षीण होगी ना। और जितना गहरा पानी मिलेगा वो दूध जितना आदमी पिएगा उससे शरीर कमजोर होता है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, शरीर कमजोर होता है। क्यों होगा शरीर कमजोर? उतना वो शक्तिमान भोजन कर लेता तो पेट तो भर गया उससे, उस पानी से। अब भोजन खा नहीं पाएगा, उस पानी से भर चुका है। थोड़ी देर बाद वो पानी निकल जाएगा लघु शंका में, तुम दिन भर भूखे बने रहते रहना, शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए गरिष्ठ वरिष्ठ जीवन जियो। तो ऐसे जिस देश में इस प्रकार की सलाह देने वाले लोग मिल जाए आपको, तो उनके साथ रह लेना चाहिए। सहजा जीव कोपायः यस्मिन् संचबस्तुतः देशोऽस्य तत्पूर्वन्ये तो समकक्षा भवन्ति ते ने भवन्तु नो। ये बहुत गहरा श्लोक है। सहजा जीव को पाया, जहां पर सहज जीवन की उपाय होता है, मतलब अकेला देश कहलाने योग्य देश। जैसे आप कहते हैं ना अकेला पुरुष है, अकेला पुरुष क्यों? उस जैसा ये तो दुर्गुणी ना हो तो वो अकेला, या फिर सगुणी ना हो तो वो अकेला। क्रूर पुरुष भी अकेले होते, और अच्छे लोग भी अकेले होते। तो यहां पर सज्जन की बात कर रहे हैं। जैसे सज्जन पुरुष है, बोले लाखों करोड़ों साधु के भेष में लोग घूम रहे हैं। सुरेंद्र भैया, अलग से आपको अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जगत में घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप देवनगर में कितने अच्छे आदमी हो। बिल्कुल नहीं घोषित करना। आप विश्वास मानो, आप अच्छे होंगे, लाखों करोड़ों में आप अकेले खड़े मिलोगे। आप तो मनुष्य हो ना, अच्छा मनुष्य हो, मित्र आप विकल्प मत करो। आप अकेले नहीं हो, पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर सभी अकेले हो जाते हैं, सभी अकेले हो जाते हैं। पशुओं तक के अलग से पहचान है सुब्रत सागर जी।
वो अलग से देखे जाते हैं, नाक तक अकेले देखे जाते हैं, उनकी क्वालिटी अलग रहती हैं। इसलिए आप जगत में अकेले की घोषणा कराना चाहते हो, यही तुम्हारी कमी है। आप ऐसा अपना जीवन जियो कि लोग आपको अकेला ही देखें। आपको अकेला तो देखें पर अकेला होने ना दें। जो ज्ञानी पुरुष महापुरुष होते हैं वे अकेले होते हैं पर अकेले रहते नहीं हैं। बराबर, वे अकेले तो होते हैं, अकेले रहते नहीं हैं। कल जहां परसों आहार हुए थे ना, जहां पर एक स्कूल में कब आहार हुए थे? हाँ, उस गांव में आहार हुए थे जहां पर गाय फंस गई थी। ठीक है, उस गांव में एक पौधा था, उस पौधे के लिए चारों ओर से बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर घेरे हुए थे, घेरा बना हुआ था। फिर ऊपर उसके बहुत बड़े कांटे रखे हुए थे। पौधा अकेला ही था, पौधा अकेला ही था, पर उसमें योग्यता थी, गुण थे। इसलिए वो अकेला होने पर भी अकेला था नहीं, अपने में अकेला था। उसको सुरक्षा किए पत्थर के ढेर लगे हुए थे, कांटे लगे हुए थे, अकेला नहीं रह रहा था। ऐसा जीवन जियो। आकाश में चंद्रमा अकेला होता है पर अकेला रहता नहीं है। आकाश में चांद अकेला दिखता आपको परंतु अकेला रहता नहीं है, उसके चारों ओर तारेगण रहते हैं, नक्षत्र रहते हैं। बराबर, ऐसे ही पुण्यात्मा जीव, ज्ञानी जीव, चारित्रवान जीव अकेला होता है पर अकेला रहता नहीं है, उसको लोग घेर के रखते हैं। एक समय में कितने चक्रवर्ती हो सकते? एक क्षेत्र में एक ही चक्रवर्ती होगा, अकेला ही होगा, अकेला रहता नहीं है। और 96,000 उसकी रानियां होती हैं, बाकी छोड़िए आप। तीर्थंकर कितने होते हैं काल में? एक ही होते हैं पर अकेले नहीं होते हैं। करोड़ों करोड़ों देवी देवता तो उनके चरणों में घूमते रहते हैं। अकेले होना श्रेष्ठ कर है, अकेला रहना श्रेष्ठ कर नहीं है। अकेले जो होंगे वे लाखों से घिरे ही रहेंगे, नहीं तुम अकेले ही नहीं हो। सामान्य विशेष, यही नीति है, सामान्य विशेष। तावस्त देशो, वो देश अकेला है। यो तोपि से जीव को मैं यस्मिन संति न च वस्तुतः, यस्मिन संति स वस्तुतः, वस्तुतः वास्तव में, यथार्थ में, जहाँ पर जीव को उपायम सहसा, जीविका का उपाय सहज है, बिना किसी उपाय के अकेला देश कहलाने योग्य, जहाँ मनुष्यों के परिश्रम किए बिना ही प्रचुर पैदावार होती है, प्रचुर फसल होती है, प्रचुर धन धान्य होता है, ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। बस देशो अस्ति तत्पुरान्य, देशो अस्ति वो देव है, तत्पुरुषो अन्य तो समकक्ष भवति नो, उसके समान कच्छ अन्य कोई नहीं हो सकता। वो अकेला ही देश है। जिस देश में सहज पैदावार हो रही है और लोग अपने आप में आजीविका से युक्त हैं और सुख से जीवन जी रहे हैं, वो विश्व में एक अकेला देश है। तावत राजते देशो युक्तोपि बहुगुणै यावत तत्नसो राज्यम प्रजानम पर पालकम। बस अंत में इस परिच्छेद का 10वां श्लोक कह रहा है, तावन राजते देशो, वो देश सुशोभित नहीं होता, न राजते, तावन न राजते देशो युक्तोपि बहुभी गुणै, बहुत से गुणों से युक्त होने पर भी, जहाँ बहुत से गुण हैं, बहुत सी सामग्री है, धन संपत्ति, जितने देश के लिए अच्छे अच्छे गुण होना चाहिए। 5 आभूषण गिनाए थे पूर्व में, ये पांचों के पांचों आभूषण जिस देश में हैं, कौन कौन? समृद्धि, उर्वरा भूमि और वर्षा, आरोग्यता और शत्रु से आक्रमण रहित सुरक्षा, ठीक है, और सुख। ये 5 आभूषण है देश के। ये पांचों आभूषणों से युक्त होने पर भी देश, अब ध्यान दीजिए, यावत न स्वराज्यम प्रजानाम परिपालकम,
प्रजानाम परिपालकनम। यदि प्रजा का परिपालक सम्राट अच्छा नहीं है तो राज्य अच्छा नहीं है। भैया पुण्य के योग से कल्लू भैया पिताजी ने सब कुछ तुम्हें दिया, सब कुछ दिया, सब मिला, लेकिन स्वयं के भाव अच्छे नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी से पूरा देश नष्ट हो जाता है। आप विश्वास मानिए, रूस यूक्रेन को देख लो आप, दोनों देशों के एक एक आदमी का अहंकार है बराबर। पूरी अधिकृत अधिकारी होता ना, उसके अनुसार देश चलता है। चाहे संघ हो, चाहे संस्था हो, चाहे मुनि संघ हो, चाहे कोई देश राष्ट्र हो, तुम्हारा कुटुंब हो, जैसे आपका स्वभाव होगा पूरे घर वालों का चिंतन वैसे ही चलेगा। चाहे आप घर को स्वर्ग बना दो, चाहे घर को नरक बना दो, क्योंकि अधिकृत अधिकारी हो ना, लोग आपकी बात सुन रहे हैं। इसलिए पंडित जी, अपने सुखों में, अपने अहंकार में को पूरा करने वाला जीव कभी देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। हृदय की डायरी पे लिख लेना, जिसको अपना अहंकार, वो अपना जीवन ही सुख में चाहिए है, वो व्यक्ति राष्ट्र को, घर को, संस्था को, संघ को सुरक्षित नहीं कर सकता। जो अपने घर को सुरक्षित रखना चाहता, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता, वो देश को नहीं रख पाएगा। बहुत सारे धर्मात्मा इसी क्वालिटी में आ रहे हैं, इसी स्थान पे आ रहे हैं। वो मात्र अपना चर्म की प्रभावना, वो अपने नज़दीक के लोगों को देखना, उन्हें जैन धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे लोग जैन धर्मात्मा कहलाने के पात्र नहीं है। जो धर्मात्मा होगा, जो सच्चा राजा होगा, वो शूद्र की भी रक्षा करेगा, तो ब्राह्मण की भी करेगा, क्षत्रिय की भी करेगा, वैश्य की भी करेगा, चारों वर्णों को लिए बराबर स्थान देगा। क्यों? तुम सम्राट हो। उससे तो अच्छे वे सूकरी, यदि कितने जन्म देती सूकरी, यदि 12 को जन्म देती ना बेटा, विश्वास मानो, तो ऐसे लेट जाती है पैर पसार कर, 12 के 12 को दूध पिलाती है। वो सूकरी 12 के 12 को दूध पिला रही है। ये तुम देश के राजा हो तो सूकरी से सीखो कि पूरे देश की प्रजा का पालन करो। वो साधु महात्मा हो तो सूकरी से सीखो, सबको बराबर आशीर्वाद बांटो, अन्यथा तुम सूकरी उपरक्षण के योग्य भी नहीं हो। वही देश महान, वही राष्ट्र महान, जिसका स्वामी महान। यदि श्रेष्ठ गुण होने पर भी राजा के गुण अंदर नहीं, काम नहीं, उस देश का राजा ठीक नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं है। सम्राट को ठीक होना चाहिए। इसलिए ये कौन किसको टारगेट करता है, तुम कहाँ पहुंचते हो, ये शास्त्र किसी का टारगेट है। हाँ, उसमें जो भी आएंगे तो टारगेट हो जाएंगे। आप अच्छी बात कह रहे, बहुत अच्छी बोल रहे हैं। यहाँ तो लिखा देश लिखा, देख लो, पढ़ाओ सबको कुरल काव्य। मूलाचार समयसार पढ़ने वालों को कुरल काव्य भी पढ़ना चाहिए। यदि कुरल काव्य का अध्ययन नहीं है तो आप मूलाचार समयसार का दुरुपयोग करोगे। अच्छी बात है, सुधर के रहो। आगे जो है 75वें परिच्छेद में दृक् की व्याख्या करेंगे। नमो नमो